नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां पुलिस ने 202 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटाया। आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां जिले में धूमधाम से मनाया जा रहा रामनवमी का त्योहार। साथ ही आगे चर्चा होगी शाहजहांपुर की, जहाँ 15 दिन बाद मिला गायब ऋतिक का कंकाल। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। जनपद बरेली में पुलिस ने 202 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटा दिया। इन मोबाइल फोन की कीमत 40 लाख रुपए आंकी गई है। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर साइबर सेल और सर्विलांस टीम ने CIR पोर्टल में माध्यम से इन मोबाइलों को ट्रैक किया। शनिवार को पुलिस लाइन सभागार में सभी बरामद मोबाइल SP सिटी मानुष पारिक और SP साउथ अंशिका वर्मा ने उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे। बरामद मोबाइल मिलने से मौजूद लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की। पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने और साइबर अपराध की किसी भी घटना की तुरंत सूचना देने की अपील की है। CIR पोर्टल के माध्यम से थाना स्तर पर मोबाइल बरामद करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है। जानते हैं इस विषय में SP सिटी बरेली मानुष पारिक का क्या कुछ कहना था। क्या नाम आपका? रुखसाना। कहाँ से आई हैं आप? सनैया रानी। आपको मोबाइल मिला है, कब हुआ था ये? 2 महीने हो गए। चोरी हुआ था ये? चोरी हुआ था CVN बाजार से। फिर आज तुम्हारा फ़ोन तुम्हें मिला, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। चोरी की आपने FIR कराई थी क्या? हाँ, FIR कराई थी CVN थाने में। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा हर महीने जो फ़ोन्स गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, इनकी बरामदगी के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाता है हर महीने। और उसी अभियान के अंतर्गत जो मार्च का महीना था उसमें टोटल 202 मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए हैं और इनकी कीमत लगभग 40 लाख है। इसमें जितने भी थाने पर कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, जनपद का सर्विलांस सेल है और CIR पोर्टल के माध्यम से ये बरामदगी करी गई है। इसमें जिन थानों द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है उन थाने के कंप्यूटर ऑपरेटर्स को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा रिवॉर्ड भी दिया गया है। इन थानों के नाम हैं और ये जो कर्मी इनके नाम मैं पढ़ देता हूँ। थाना CB-गंज पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर सोहेल खान, दूसरे नंबर पर थाना भमोरा पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर नाजिम हुसैन और थाना विशारदगंज से कंप्यूटर ऑपरेटर शिव प्रसाद, थाना फतेहगंज पूर्वी पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर जतिन सक्सेना तथा शेरगढ़ पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर मयूर। इन सभी को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 1-1 हज़ार रुपये का रिवॉर्ड भी दिया गया है। और ये जो 202 फ़ोन्स जो बरामद किए गए हैं उनको आज पुलिस लाइन के जो सभागार है उसमें इनके जो वास्तविक ओनर हैं उनको ये वितरित किए जा रहे हैं। सर, क्या ये बरेली से बरामद किए गए हैं, बाहर से भी? ये जो फ़ोन्स हैं कुछ बरेली से बरामद किए गए हैं, कुछ बाहर से भी बरामद किए गए हैं और इसके अंदर बहुत ही सराहनीय काम किया है जो पूरी टीम है, सर्विलांस सेल है और जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं इनके द्वारा, और जिनको ये पुरस्कृत भी किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं है। ये जो फ़ोन खो जाते हैं उनके संदर्भ में ये है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। जिले में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है रामनवमी का त्योहार। चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन होने से मंदिरों में उमड़ा जन आस्था का जन सैलाब। पुलिस प्रशासन की तरफ से देवी मंदिरों में आने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्राचीनतम महाभारत कालीन गुरुगांव देवी मंदिर में कन्या पूजन के साथ मनाया जा रहा है रामनवमी का त्योहार। कहा जाता है कि गुरुगांव देवी मंदिर में स्थापित मां मंगला गौरी की मूर्ति की स्थापना गुरु द्रोणाचार्य ने की थी। पुजारी महाभारत के समय कंपिल जाते समय मंगलवार के दिन गुरु द्रोणाचार्य ने मां मंगला गौरी की मूर्ति की स्थापना की थी। वहीं सच्चे मन से शक्तिपीठ में मां मंगला गौरी के दरबार में 40 दिन तक हाजिरी लगाने वाले भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। शक्तिपीठ गुरुगांव देवी मंदिर में फर्रुखाबाद जनपद समेत आसपास के जनपदों से भी भक्त दर्शन के लिए आते हैं। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र में शहर के पश्चिम तरफ कायमगंज रोड पर स्थित है गुरुगांव देवी मंदिर। जानते हैं इस विषय में शक्तिपीठ गुरुगांव देवी मंदिर अंकित पुजारी का क्या कुछ कहना था। गुरु द्रोणाचार्य जी ने महाभारत के काल में की थी और ये मंगला गौरी माता कहलाई जाती है। उन्होंने दिन मंगलवार को स्थापना की थी। उनको मालूम था कि दुर्गा माता सती का यहाँ पे सिंदूर गिरा था, तो वो कंपिल जा रहे थे तो कुछ दिन यहाँ पे रुके, तपस्या की, पूजा की, अपनी आंखों से बालू
और मिट्टी और गंगा जल से स्थापना करती थी। इसको लेके कितनी सालें हो गई लगभग? इसको लेके कम से कम 5,000 वर्ष हो चुके हैं। आज लास्ट दिन है, उसमें तमाम श्रद्धालु बहुत दूर दूर जाते हैं, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? आज लास्ट दिन है, माता का नवमी का है। यहाँ पे 9 कन्या भी होती हैं और काफ़ी प्रसाद भी पड़ता है और 56 भोग का भी प्रसाद पड़ता है और शाम तक जनसंख्या लाखों की हो जाएगी। प्रशासन का क्या प्रशासन का सख्त सख्ती है जो वो अपने कैमरे को भी ध्यान रख रही है और भीड़ का भी ध्यान रखती है, महिलाओं का भी ध्यान रख रही है। उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। फरकाबाद वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? फरकाबाद वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? फरकाबाद वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए, माता का जो है मनोकामना उनकी पूरी हो और जो भी उनके मन में उनका मन का फल मिले और वो माता से हमेशा जुड़े रहें। श्रद्धालु कहाँ से आते हैं? श्रद्धालु दूर दूर जिलों से आते, जैसे कि शमशाबाद, कायमगंज, एटा और कमालगंज, कानपुर, शाहजहानपुर, दूर दूर से काफ़ी आते हैं। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। कुशीनगर में तमकुही राज ब्लॉक रोड स्थित राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल में पुरस्कार एवं प्रगति रिपोर्ट वितरण समारोह कार्यक्रम 5 अप्रैल 2025 शनिवार को आयोजन हुआ, जिसमें आए मुख्य अतिथियों ने बच्चों को पुरस्कार वितरण किए, जिसमें एसडीएम तमकुही राज ऋषभ देवराज पुंडीर और भाजपा नेता डॉक्टर विजय राय ने कहा कि हर व्यक्ति को शिक्षा और ज्ञान दोनों लेना चाहिए। शिक्षा स्कूल में मिलती है, ज्ञान समाज में। इलियास अंसारी ने निम्न बच्चों को आशीर्वाद दिया। विशिष्ट अतिथि जाकिर हुसैन ने कहा कि हर बच्चे की मां समय से भोजन बनाकर बच्चों के होमवर्क पूरा करवाएं, कोई बच्चा असफल नहीं होगा। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे मोहम्मद साहिल, प्रबंधक मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी, प्रबंध संचालक तनवीर, प्रधानाचार्य मोहम्मद जुबैर, वरिष्ठ शिक्षकगण नज़ीर अहमद, सुशीला, अब्दुल सत्तार, साजिद हुसैन, कविता, संगीता, निधि, सिंधु, अंतरा, रोजी, शमा मौजूद रहे। जानते हैं उपजिलाधिकारी तमकुही राज एवं भाजपा नेता डॉक्टर विजय राय ने क्या कुछ कहा। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र प्रसाद बोन की रिपोर्ट। रविवार को पट्टी नगर के मेन रोड स्थित श्री राम जानकी मंदिर में प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। दिन के 12 बजे मंदिर परिसर भय प्रकट दीनदयाला कौशल्या हितकारी शंखनाद नगाड़ों पटाखे व जय श्री राम के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। पट्टी नगर कस्बे के रोड श्री राम जानकी मंदिर में मंदिर कमेटी द्वारा श्री राम जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। 24 घंटे पूर्व प्रारंभ हुई अखंड भजन कीर्तन के बीच रविवार को जब दिन के 12 बजे तो मंदिर परिसर नगाड़ों, घंट, शंख, पटाखों व जय श्री राम के जयकारों से गूंजने लगा। मुख्य पुजारी धीरज पाठक के द्वारा भगवान श्री राम की पूजा करके आरती कराई गई। भगवान का जन्म होते ही पूरे मंदिर परिसर भक्ति भाव के सागर में डूब गया। महिलाओं ने सोहर व मंगल गीत गाकर माहौल में भक्ति का माहौल बना दिया। आए हुए श्रद्धालुओं ने भगवान की पूजा अर्चना व आरती कर 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया। इस अवसर पर मुख्य पुजारी धीरज पाठक, प्रमोद खंडेलवाल, पवन खंडेलवाल, आशीष खंडेलवाल, प्रेम प्रकाश खंडेलवाल, अनिल खंडेलवाल, अनुज खंडेलवाल, गौरव खंडेलवाल, विवेक खंडेलवाल, आशु खंडेलवाल, पूर्व नगर पंचायत पट्टी अध्यक्ष खेदन लाल जायसवाल, दिनेश सिंह उर्फ बुदुल सिंह, अमित सोनी, पत्रकार रोहित जायसवाल आदि सम्मानित लोग शामिल हुए। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। 15 दिन बाद मिला गायब ऋतिक का कंकाल, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। इस समय शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आई। बताते चलें कि जनपद शाहजहांपुर के थाना परौर क्षेत्र के गांव नारायण नगला निवासी अजय राठौर का 8 वर्षीय पुत्र ऋतिक 23 मार्च को घर से बाहर खेलते समय रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। ऋतिक के पिता ने परौर पुलिस में गुमशुदगी की तहरीर दी थी। तीसरे दिन ऋतिक की शर्ट कुछ दूरी पर मिली, जिससे पुलिस महकमे के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी। वहीं एसपी ग्रामीण राजेश द्विवेदी व एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे, सीओ जलालाबाद अमित चौरसिया व अल्लाहगंज, मिर्जापुर, कलान व परौर पुलिस अन्य कई टीम मौके पर पहुंची थी। तभी एंगल से जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। कड़ी मशक्कत के बाद परौर पुलिस के लिए ऋतिक बड़ी चुनौती बना हुआ था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वहीं कल रात लगभग 10 बजे पुलिस को सूचना मिली कि किसी का कंकाल एक गेहूं के खेत में पड़ा हुआ है, जिसकी परौर पुलिस टीम ऋतिक के घर पहुंची और गायब हुए बच्चे के पिता अजय को लेकर सूचना देने वाले के लोकेशन पर पहुंची, जहां एक रीढ़ की हड्डी, सिर का कंकाल, कुछ पसलियों के टुकड़े व ऋतिक का लोवर मिला।
वहीं आज सुबह फिर कॉम्बिंग के दौरान कुछ सिर के बाल, पैर की हड्डी एवं अंडरवियर मिला, जिसकी पहचान मृतक के पिता ने की और अपने बेटे के रूप में पहचान की है। वहीं पुलिस ने पंचायतनामा भरकर शव को पीएम के लिए भेज दिया है। कॉम्बिंग के दौरान थाना अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, उप निरीक्षक ओम प्रकाश, राम सुंदर, सिपाही खालिद खान, आयुर्वेद यादव, अजय यादव, विजेंद्र, राहुल, पंकज चौधरी आदि मौजूद रहे। जानते हैं परिजन का क्या कुछ कहना था। अजय बच्चे कौन है आप? पिताजी। क्या जानकारी मिली जो यहाँ पर सब लोग हैं, इकट्ठा पुलिस आई, क्या नाम है? जानकारी का ये लोग गए थे शाम को। कौन लोग गए? ये पुलिस वाले। कब? रात में 10 बजे। आपके पास गए थे? मोटरसाइकिल से निकाल आए थे अच्छा, फिर? कि चलो दिखाएंगे कुछ, चलो पहचानो चल। हाँ, फिर ये ड्यूटी बॉडी दिखाई थी और लोअर दिखाया था। पहचान लिया आपने? वही है। हाँ, अच्छा, कितने टाइम की बात है? ये 11 बजे। डेथ बॉडी कहाँ पर मिली? यहीं सामने खेत में मिली। गांव से कितनी दूर है घर से? ऐसे 1 किलोमीटर दूर में वहाँ से। अब पुलिस क्या कर रही? पुलिस छानबीन कर रही है, ढूंढ रही है। किसी पर कोई शक है आप? सब तो अभी नहीं है, होगी तो फिर बता देंगे। ठीक। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। सहारनपुर थाना मंडी पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी के कब्जे से चोरी किए गए 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं। मामला सहारनपुर के थाना मंडी निर्यात निगम चौकी क्षेत्र के मुफ्ती मुजफ्फर कॉलोनी में हुई चोरी की घटना का मात्र 24 घंटे में सफल अनावरण किया है। थाना मंडी निर्यात निगम चौकी प्रभारी अश्विनी कुमार ने अपनी टीम के साथ 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से एक चोरी किए गए 1 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। वहीं वादी मगन पिया ने थाना मंडी व निर्यात निगम चौकी प्रभारी का आभार व्यक्त किया है। आज डॉक्टर समित जैन डेंटल सेंटर है जो अपनी 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके लिए डॉक्टर समित को, डॉक्टर सारिका को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बहुत ही सुंदर कार्य उन्होंने किया है जब आज डेंटल इम्प्लांट कॉन्क्लेव 2025 का उन्होंने आयोजन किया है, जिसमें क्षेत्र से सहारनपुर के बाहर के बहुत सारे वरिष्ठ डेंटल सर्जन भाग लेंगे और एक ये इंटरेक्टिव सेशन होने जा रहा है, जिससे ये निश्चय ही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे सर्जन्स को लाभ मिलेगा। उनके द्वारा संवाद होगा, उनके द्वारा प्रोबेबली जैसा मुझे बताया गया हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी होगी, जिससे निश्चय ही इस क्षेत्र को लाभ होने वाला है। आयुष्मान कार्ड का क्या महत्व रहेगा? डॉक्टर समित सर्जिकल सेंटर जो है, डेंटल सेंटर जो है, वह आयुष्मान एनेबल्ड सेंटर है। आयुष्मान दुनिया भर का सबसे बड़ा एक सोशल सिक्योरिटी के स्कीम के तहत होने वाला कार्य है और विश्व का सबसे बड़ा ऐसी महत्वाकांक्षी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की योजना है, जिसके द्वारा आपको जानकारी है कि पूरे देश भर में लगभग 50 करोड़ लोगों को आच्छादित करने का प्रण हो चुका है और 9 करोड़ इस प्रदेश में भी लोगों को इस कार्ड के द्वारा आच्छादित किया गया है। और निश्चय ही जो एक अंतिम व्यक्ति तक सुख पहुँचाने का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, वह पूर्ण होता दिखाई। मैं डॉक्टर पंकज खन्ना सर्वप्रथम मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा डॉक्टर समित जैन सर्जिकल सेंटर को, जो अपनी 9वीं सफलतापूर्ण वर्षगांठ मना रहा है और उन्होंने इस तहत एक कॉन्क्लेव का आज शुरुआत की है, जिसके अंदर जो भी लेटेस्ट विधियां हैं इम्प्लांट से रिलेटेड, फिक्स दांत लगाने से रिलेटेड या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम जो जबड़ों से रिलेटेड है, उसकी लेटेस्ट टेक्निक बाहर से आए हुए, चाहे वो डॉक्टर गाज़ियाबाद से हों, ऑल इंडिया एम्स ऋषिकेश से हों या यहाँ से संतोष मेडिकल कॉलेज से हों, मेरठ सुभारती मेडिकल कॉलेज से हों, सब डॉक्टर्स यहाँ पर आके अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को एक तरह से वर्कशॉप के रूप के अंदर सुसज्जित करेंगे और वो अपने बताएंगे किस तरीके से हम इन बीमारियों का निदान आसानी से कर सकते हैं। इस कॉन्क्लेव का यही एक उद्देश्य है। कोशिश हमारी ये रहती है कि एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे शहर में जितनी भी ला सकें। तो वर्षगांठ का केवल ये मोटिव नहीं होता कि हमने 1 साल पूरा कर लिया है। वर्षगांठ का मतलब ये होता है कि हमने क्या नया अचीव किया है इस साल में। तो ऐसे ही हर साल हम कुछ ना कुछ नई कोशिश करते रहते हैं कि इस साल क्या देश में या विदेश में जो टेक्नोलॉजी आई है उसको अपने शहर में कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, बस ये हमारी कोशिश रहती है। इनमें कौन कैटेगरी के लोग आएंगे? क्या जनरल होंगे या मिडिल क्लास लोग? इसमें देखो, अधिकतर हमारा जो मोटिव रहता है, जो टारगेट रहता है, टारगेट ऑडियंस होती हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो डेंटिस्ट्री कर रहे हैं, ताकि उनको पता चले क्या हो रहा है।
बाकी कुछ जो प्रैक्टिशनर्स हैं इंडियन डेंटल एसोसिएशंस के और जो हमारे बाहर से डॉक्टर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, लेक्चर्स लेने के लिए, वो टारगेट करते हैं। आयुष्मान कार्ड का क्या महत्व है? आयुष्मान कार्ड का महत्व ये है कि देखो उसमें डेंटिस्ट्री अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं इंक्लूड हो पाई है, लेकिन जो फ्रैक्चर के पेशेंट हैं, मुंह के कैंसर के पेशेंट हैं या मुंह में कोई ऐसी जबड़ा में पैथोलॉजी बन गई है, वो सब आयुष्मान के अंडर कवर होते हैं। और दांत का इलाज अभी आयुष्मान में इंक्लूड नहीं। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।